नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे, आम जनता की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूसीसी पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सहवास और पॉलीगामी को छूट देने का लगाया आरोप। 20 को विधानसभा को। देहरादून में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यूसीसी के भाग 3 की धारा 378 में 389 का हवाला देते हुए कहा, इसमें बिना शादी के सहवास, लिव इन रिलेशनशिप और पॉलीगामी, एक से अधिक विवाह को कानूनी छूट देने की बात कही गई, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, हमारी परंपरा और सामाजिक मूल्यों में बिना शादी के सहवास की अनुमति नहीं है, तो भाजपा सरकार से इसे क्यों लागू करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी के तहत स्थायी निवास को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति केवल 1 साल उत्तराखंड में रहता है तो क्या उसे राज्य का स्थायी निवासी मान लेना उचित होगा। करण माहरा ने ऐलान किया कि 20 तारीख को कांग्रेस बड़े स्तर पर विधानसभा कूच करेगी और यूसीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी। साथ ही पार्टी अब जनता से इस मुद्दे पर सीधा संवाद करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने एक फॉर्म जारी किया है, जिसके जरिए लोग यूसीसी पर अपनी सहमति या असहमति जता सकते हैं। माहरा ने भाजपा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा, एक तरफ भाजपा प्रदेश के मूल निवास को लेकर बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाहरी व्यक्तियों को यहाँ के लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप की छूट देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वह इस फॉर्म को ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक आम जनता तक पहुँचाएगी, ताकि हर व्यक्ति अपनी राय स्पष्ट रूप से रख सके। कांग्रेस ने जनता से सवाल किया, क्या उत्तराखंड का कोई परिवार अपने बच्चों के लिए बिना शादी के सहवास को स्वीकार करेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और यूसीसी पर सरकार का अगला कदम क्या होगा। देखिए, 20 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन देहरादून में करेगी। हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, उसमें हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार को घेरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जनमत संग्रह जो हम करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएं और इस कानून को बदलने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। जनमत संग्रह के लिए हमने फॉर्म जारी किया है। इसमें हमने 10 बिंदु रखे हैं, जिसमें हमने सहमति या ना सहमति का फॉर्म है। इसको हमारा कार्यकर्ता घर घर लेके जाएगा, वहाँ माँ बहनों से, अपने बुजुर्गों से बातचीत करेगा, यहाँ तक युवा साथियों से भी बातचीत करेगा और उनसे इन फॉर्म्स को फिलअप कराएंगे, जहाँ वो अपना नाम, जिला और दिन लिखेंगे कब का है, और अगर वो चाहें स्वेच्छा से अपना फ़ोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं। और एक हम ये डाटा तैयार कर रहे हैं, जिससे हम बाद में इस डाटा को पूरा एक लिपिबद्ध करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और इस बहाने से, इस जनमत संग्रह से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम जनता को इस चीज़ के लिए खड़ा करेंगे कि वो इस लिव इन रिलेशनशिप के कानून को बदलने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार पर दबाव बनाए कि ये कानून बदला जाए। जो यूसीसी लागू है, सरकार उसमें भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रही है। सरकार कहती है हमने 2 लाख लोगों से बातचीत की है, लेकिन पूरे जनपद का, पूरे इलाके का, पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे बातचीत हुई हो। दूसरा, इसमें मेरे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें हमारी संविधान की जो अनुच्छेद 44 है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है और इसके जो भाग 3 है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप की बात की है, सहवासी संबंध की बात की है और ये उत्तराखंड की संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे यहाँ का कोई परिवार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कि उनके बच्चे बिना विवाह के एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएं या सहवासी संबंध बनाएं। इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी जटिल है। इसमें अलग होना बड़ा आसान है। सबसे बड़ा कारण है कि जैसे अगर आप किसी के संग 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना बाध्य कर रखा है, आप 25 दिन रहे किसी लड़की के संग और रजिस्ट्रार ने जांच के बाद आपके रजिस्ट्रेशन को करने से मना कर दिया और इस 25 दिन में अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसका बच्चे का, उस लड़की का क्या होगा, इसके लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है। दूसरा, विवाह करने के, एक लड़की के संग सहवासी संबंध बनाने के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है अलग होने के लिए, तो 15 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रार जो है अलग करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगा, वो अलग हो सकता है। और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि दूसरे के संग नहीं रह सकता। एक के साथ रहेगा, कुछ समय बाद छोड़ के दूसरे के संग रह सकता है, उसको छोड़ के फिर तीसरे के संग रह सकता है। तो ये कोई अच्छा कानून नहीं दिखाई देता। दूसरा, आप बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। आदमी कितने भी बच्चे किसी से भी पैदा करेगा, ये अधिकार तो सरकार ने, कानून ने पहले भी दिया था। अगर किसी का कोई अवैध संतान पैदा होती है और वो साबित हो जाता है कि ये संतान किस व्यक्ति के है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति पे, उसके हर चीज़ पे उसका अधिकार होता है। ये पहले से कानून में, तो कोई नई चीज़ इन्होंने नहीं दी है। लेकिन पॉलीगमी को बढ़ाने का काम ये कानून करेगा। एक तरफ आप माइनॉरिटी के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए कहते हैं कि वो 4-4 शादियाँ कर सकते हैं, ये गलत है। दूसरी तरफ आपने इस लिव इन रिलेशनशिप में उसको बढ़ावा देने का काम किया है। आपका जो कानून है वो
एक व्यक्ति को कई महिलाओं के संग रहने की इजाज़त दे देगा। एक के साथ रहेगा, 15 दिन में तलाक होगा, दूसरे का। जो हमारा अभी तक विवाह संबंध वाला था उसमें तलाक में समय लगता था, आदमी छिपाता था, कई बार परिवार के प्रेशर में या परिस्थितियों या उस समय अवधि में उसको समझ में आ जाता था कि ये गलत हो रहा है, वो अपना तलाक वापस लेता। बहुत कम लोगों के तलाक होते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जिसको चाहे उसको इजाज़त दे सकता है अलग रहने की। तो ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो पॉलीगैमी की बात करते थे, जो मुस्लिम समुदाय को इस चीज़ के लिए आरोपित करते थे, आज वो जवाब देने की स्थिति में नहीं। इसलिए मेरी पहली प्रेस का जवाब अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया है। वो बताएं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का इन्हें भाग 3 में जो कानून बनाया है उसके संग वो कितने सहमत, और ये वो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन 9 टुडे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।